आज हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में और इससे फैक्टराइजेशन करना भी सीखेंगे। तो आज हमारा जो प्रॉब्लम बेस्ड होगा वो इस आइडेंटिटीज़ बेस पर होगा। x प्लस ए टाइम्स x प्लस बी अगर होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल एक्स प्लस ए बी होगा। ये फार्मूला आपको अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। तो देखिए x और x यहाँ पर कॉमन है, दोनों तो सेम है और a के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है और b की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। अब हम देखेंगे कि इस पर किस किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 4 टाइम्स x प्लस 10। अब हम इस क्वेश्चन में ये सॉल्व करेंगे, सिंस हमें क्या दिखाई दे रहा है x है तो x प्लस ए के जगह पर 4 है और फिर x प्लस बी के जगह पर 10 है। अगर ऐसा होता है तो हमें पता है कि फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल एक्स प्लस ए बी हुआ करता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए के जगह पर यहाँ पर 4 है तो हम यहाँ पर 4 रखेंगे, प्लस बी के जगह पर 10 है तो हम 10 को रखेंगे और x देन प्लस ए के जगह पर ये 4 मल्टीप्लाई बी के जगह पर 10। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे देन 14x प्लस 40 हमारा आएगा। तो हम लोग क्या किए, इस फार्मूला पर हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया, तो इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्मूले पे बनाया। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है ये हमें आइडेंटिटीज़ यूज़ करके इसका प्रोडक्ट्स हमें पता करना है। तो आप देख सकते हैं एक्स है कॉमन है, ये ए के जगह पर और ये बी के जगह पर है। तो फाइनली हमें फिर से याद आ गया कि ये जो फार्मूला है x प्लस ए टाइम्स x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल एक्स प्लस ए टाइम्स बी होगा। तो अब हम इस पर इस क्वेश्चन को फिट करेंगे। x के जगह पर x ही है और a के जगह पर 8 है, b की जगह पर हमारे पास -10 है। ये x हो गया, देन प्लस a के जगह पर 8 है और b के जगह पर -10 है। कैलकुलेशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस -10 होल एक्स और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x और -80 होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा और ये हमारा कॉमन है और ये ए के जगह पर है और ये बी के जगह पर काम कर रहा है। सो फाइनली ये हमारा इस आइडेंटिटीज़ बेस पर फिक्स्ड होता है। x प्लस ए x प्लस बी पर फिट होता है।
तो फॉर्मूला ब्रेक करने का तरीका ये है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर क्या है, ये 3x है का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस इस a के जगह पर 4 है और इस b के जगह पर -5 है। देन इस a के जगह पर फिर से 4 हम पुट करेंगे, मल्टीप्लाई b के जगह पर -5 रखेंगे। तो फाइनली मुझे 9x स्क्वायर मिलेगा और इन दोनों को अगर मैं काम करूं तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो -20 आएगा। सो 9x स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे -x मिलेगा और -20। अब हम लोग इस आइडेंटिटीज बेस पे काम करेंगे। a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आपको ये फार्मूला अच्छे से याद होनी चाहिए। अब इस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। y स्क्वायर प्लस 3/2 टाइम्स y स्क्वायर माइनस 3/2। अब क्योंकि इस क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं कि ये a, यहाँ देखिए ये पूरा a हो गया सेम है और ये b हो गया और दोनों प्लस माइनस से हमें सेपरेट दिखाई दे रहा है। तो हमने ये समझ लिया, ये हमारा a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में काम कर रहा है। सो a के जगह पर हमारा क्या है, y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b के जगह पर है 3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इसका पावर 4 होगा, माइनस 3 3 = 9/4 होगा। तो ये हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर -2x और यहाँ पर +2x है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस आइडेंटिटीज़ को सेटिस्फाइड करता है। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पर हमारा 3 है, 3 का होल स्क्वायर और b के जगह पर हमारे पास 2x का होल स्क्वायर होगा। 3 3 = 9 -4x स्क्वायर होगा। आप यहाँ पर -2 नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमने पहले ही ये आइडेंटिटीज में माइनस को शो कर दिया है, इसीलिए ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब मुझे इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन किस चीज़ पर फिट है, किस आइडेंटिटीज़ पे फिट है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फॉर्मेट है। आपको अच्छी ढंग से फार्मूला याद होना चाहिए और यूज़ करना आना चाहिए। तो सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर अगर कोई चीज़ होता था तो हम उसे a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी करते थे। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये a के जगह पर है, तो अगर मैं इसको रख देता हूँ
मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ? तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, वो है हमारे पास 5/2 x का होल स्क्वायर, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस इसको हम लोग लिखेंगे y/3 का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं इस तरीके से। तो a के जगह पर हमारे पास 5/2x प्लस b के जगह पर y/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 5/2x माइनस y/3 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर इस तरीके से आएगा, और ये फैक्टराइज हमारा हो चुका है। अब हम लोग इस आइडेंटिटीज़ पे काम करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन को ले सकते हैं, x प्लस 3 देन x प्लस 3। अब इस क्वेश्चन में हम क्या समझेंगे, ये x प्लस 3 और x प्लस 3 दो बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब मैं x प्लस 3 को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अगर ये इस फॉर्मेट पे है तो मैं इसको इस फॉर्मूला पे ब्रेक कर सकता हूँ। मुझे चाहिए a², तो a² के जगह पर हमारे पास क्या होगा, x² प्लस b² के जगह पर होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2a एंड b। तो फाइनली हमें x² प्लस 9 प्लस 6x मिलेगा। अब हमें इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि ये किस आइडेंटिटीज बेस पर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ आपको a² फॉर्मेट दिखाई देगा, और यहाँ पर b² फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। तो a² प्लस b² प्लस 2ab के लगभग आसपास में दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन को पिक कर लिया कि ये हमारा किस फॉर्मेट में इंडिकेट कर रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b² अगर होता था तो हमें a प्लस b का होल स्क्वायर मिलता था। तो अब हम क्या देखेंगे, a² का जगह पर हम लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर प्लस 2। अभी b वाला काम कर लेते हैं, तो 5b का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आएगा, 7a, और b का वैल्यू 5b आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये टोटल आ जाता है। अब मुझे जब ऐसा मिलता था तो हम लोग क्या करते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के जगह पर ये है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और इसी को हम दो बार स्प्लिट अप कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को फैक्टराइज हम फिर से करेंगे। तो देखिए ये आपका a², ये b² और प्लस 2ab के फॉर्मेट के जैसा है। तो मैं इसको इस तरीके से पहले कन्वर्ट कर देता हूँ। 3x का होल स्क्वायर मैं कर सकता हूँ, और यहाँ पर ये y का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। तो मुझे a और b तो पता चल चुका है। देन 2a के जगह पर हमारे पास क्या होगा, 3x, और b के जगह पर y हो जाएगा। अब जब ऐसा होता था तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे। तो a के जगह पर ये है और b के जगह पर ये है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम इस तरीके से दो बार दिखा सकते हैं, दैट इज़ 3x प्लस y। तो ये फाइनली हमारा इसका फैक्टराइज हो जाता है। इस क्वेश्चन में हम इसको फैक्टराइज करेंगे।
इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, और ये भी फिलहाल भी माइनस है तो इसको वहीं पे छोड़ देते हैं, और यहाँ पर प्लस, और इसका 1 का होल स्क्वायर हो सकता है। तो 2a की जगह पर मुझे मिलेगा 2y और b की जगह पर मुझे मिलेगा 1। तो एक्चुअली ये किस फॉर्मेट पे आ चुका है, तो ये आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो हम लोग इसको इस तरीके से जब भी रहता था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा तो इस फॉर्म में आ गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, a के जगह पर 2y माइनस b के जगह पर 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 2y माइनस 1 देन 2y माइनस 1 होगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एवल्यूशन विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करेंगे। हमें एवल्यूशन करना है लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई या डिवीज़न के बगैर। तो हम इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हम आइडेंटिटीज़ के ज़रिए किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास 105 मल्टीप्लाई 106 होगा, अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटीज़ के बदौलत। तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 5, और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 6। अब देखिए ये दोनों हमारा सेम है और ये a और b के फॉर्मेट पे दिखाई दे रहा है। तो हमारा x प्लस a और x प्लस b के फॉर्मेट में है, इसीलिए ये इक्वल टू होगा x स्क्वायर a प्लस b होल x प्लस a इंटू बी होगा। अब x की जगह पर क्या है, 100 है, तो मुझे 100 का होल स्क्वायर मिलेगा, और a प्लस बी, a की जगह पर 5 और b की जगह पर 6 है, तो 5 प्लस 6 और x की जगह पर 100 है, प्लस a की जगह पर 5 और b की जगह पर 6 है। तो हमें इस प्रकार से कैलकुलेशन मिलेगा। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा। इस क्वेश्चन को हमें इवैल्यूएशन करना है विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो हम इसको आइडेंटिटीज़ के ज़रिए भी बना सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो सिंस ये जो हमारा फॉर्मेट है ये हमारा x के जैसा होगा और ये a के जैसा है, देन फिर x प्लस ही b के जैसा है। अगर ऐसा होता था तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल x प्लस a भी हुआ करता था। x के जगह पर 100 है, a के जगह पर 3 है और b के जगह पर 7 है, और इस x के जगह पर 100 है, a के जगह पर 3 है और b के जगह पर 7 है। तो हम लोगों का
फाइनल जो आंसर आएगा वो ये होगा।